तो एक रात मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था और क्यूरियोसिटी में मैंने टॉर ब्राउजर को ओपन कर लिया और सोचा था कि सब नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अगले 10 मिनट में जो चीज मैं देखा भाई, उस रात की मेरी नींद चली गई। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो गूगल कभी इंडेक्स नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ क्रिमिनल्स और बड़े बड़े हैकर्स नहीं होते, बल्कि यहाँ पर रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट और बाकी कई सारे नॉर्मल लोग भी होते हैं। और साथ ही गाइस यहाँ पर सेल्फ के लिए बहुत ही नीच हरकतें की जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोग को डार्क वेब के बारे में बताने वाला हूँ और किस तरीके से डार्क वेब को एक्सेस करते हैं फोन की हेल्प लेकर के। साथ ही टॉर ब्राउजर का यूज करके हम जानने वाले हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, और हम भी देखना चाहते हैं गाइस कि क्या डार्क वेब में ऐसा सच में कुछ होता है। लेकिन अगर तुम्हें इसका सही तरीका नहीं पता है तो वो गलती तुम्हें एक बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो आज के वीडियो ओवरऑल डार्क वेब के बारे में होने वाला है। मैं आप लोग को सब कुछ दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ये काम करता है, और अगर हम टॉर ब्राउजर का यूज करके जा रहे हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तो किस तरीके से कौन से साइट पर हमें डार्क वेब देखने को मिलेगा। आप लोग को पता होगा डॉट ओनियन मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा डोमेन, कोई भी ऐसा यूआरएल है जो डॉट ओनियन से खत्म हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो डार्क वेब का साइट है। तो भाई शुरू करने से पहले आप लोग के लिए छोटा सा डिस्क्लेमर है कि आप लोग इन सब चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। हमें बिल्कुल लीगल तरीके से काम करना है और लीगली हम जाने वाले हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। तो भाई आप लोग सब चीज का ध्यान रखना एंड गाइस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखना। मैं आप लोग को फोन में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फोन में कौन से एप्लीकेशन का यूज करते हैं डार्क वेब तक पहुंचने के लिए। लेकिन डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हमें थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आखिर डार्क वेब किस तरीके से काम करता है, क्या होता है। तो गाइस अगर आप लोग को प्रॉपर नॉलेज चाहिए डार्क वेब किस तरीके से काम करता है तो गाइस आप लोग ये वाला वीडियो जाकर के देखना, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप लोग वहां से जाकर के प्रॉपर देख सकते हो। गाइस वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से टॉर ब्राउजर किस तरीके से काम करता है उसमें मैंने बताया है, और इस वीडियो में गाइस मैंने रियल ऑनियन लेकर के उसको मैं काट के दिखाया हूँ कि किस तरीके से डार्क वेब का ऑनियन से रिलेशन है। और साथ ही गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इंटरनेट पर डार्क वेब कहां पर अवेलेबल होता है। तो सोचो इंटरनेट एक आइसबर्ग है और इस आइसबर्ग का जो सबसे पहला लेयर है वो लेयर है सरफेस लेयर, यानी इंटरनेट का सरफेस लेयर वो लेयर होता है जहां पर हम किसी भी डेटा को सर्च करते हैं, लाइक google.com और youtube.com, cyberhashtag.com, ऐसे बहुत सारे चीजें जो हम चीज सर्च करते हैं और जो हमारे सामने पब्लिकली अवेलेबल होता है, जो सारी चीजें खुल करके हमारे सामने देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस लेयर। यानी यहाँ पर हम सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई इलीगल वाली बात नहीं है। अब उसी के नीचे जो सबसे बड़ा लेयर होता है उसे हम बोलते हैं डीप लेयर, जिसे हम बोलते हैं डीप वेब। तो भाई डीप वेब के अंदर आप लोग को सारे प्राइवेट डेटाबेसेस मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट के डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर गाइस जो भी चीज इंटरनेट पर चल रहा होता है उन सब का डेटाबेस यहाँ पर स्टोर होता है, और ये गाइस बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अब वहीं पर आता है आइसबर्ग का सबसे नीचा वाला हिस्सा जहां पर एक लाइट भी नहीं आता, पूरा ब्लैक होता है, जिसे हम बोलते हैं डार्क वेब। तो इस डार्क वेब को गूगल कभी इंडेक्स नहीं करता है और यहाँ पर आप लोग को ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलता है गाइस जो कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो। और गाइस जो चीज मैंने देखा था भाई वो बहुत हैरानी वाली चीजें थी। यहाँ पर गाइस बहुत सारे ड्रग्स सेल होते हैं, बहुत सारे गन सेल होते हैं और ऐसे कई सारी चीजें गाइस आप लोग अगर देखोगे तो बहुत हैरानी हो जाएगी आप लोग को। यहाँ पर गाइस छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं भाई उन लोग के साथ गलत काम किया जाता है। तो ओके गाइस चलो मैं भी एक्सेस करके दिखाता हूँ भाई, थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ आप लोग के लिए, तो भाई इसका ध्यान रखना आप लोग। और आप लोग गाइस इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोग बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हो तो भाई इसके जिम्मेदार आप खुद होगे, ना कि क्रिएटर। देखो गाइस मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि गाइस हम लोग साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी में गाइस ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से सब कुछ काम करता है, ठीक है। तो गाइस जब मैं सब कुछ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन पर्पस सब कुछ बता रहा हूँ, तो ये भी गाइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ और आप लोग ध्यान रखोगे कि गलत इस्तेमाल इसका नहीं करोगे। बाकी चलो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी तरीके लेट्स गो भाई। तो ओके गाइस अब यहाँ पर हमने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं गाइस और मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से डार्क वेब को एक्सेस करते हैं। तो गाइस देखो सबसे पहले तो हमें टॉर ब्राउजर करनी पड़ेगा। तो गाइस उस टॉर ब्राउजर को हम यहाँ पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तो हमें सिंपली जाना होगा प्ले स्टोर पर और यहाँ पर गाइस जैसे मैं सर्च करूंगा टॉर ब्राउजर, तो यहाँ पर आने के बाद गाइस मैं यहाँ पर सिंपली टॉर ब्राउजर सर्च करूंगा। उसके बाद गाइस हमारे सामने ये वाला एप्लीकेशन देखो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो हमें इसी को इंस्टॉल कर लेना होगा। और गाइस यही है हमारा मेन एप्लीकेशन जिसके अंदर हम जाकर के डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। और गाइस ये प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से डार्क वेब को एक्सेस करें, और गाइस साथ ही साथ ये आपको एनोनिमस भी रखता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि भाई आपने ही डार्क वेब को एक्सेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आप लोग सिंपली इंस्टॉल कर लेना। सो गाइस उसे इंस्टॉल करने के बाद हमारे सामने ये वाला ऐप आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखो ये वाला ऐप कुछ इस तरीके से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। और गाइस मैं यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को मैं खोलता हूँ और गाइस मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम टॉर ब्राउजर को एक्सेस करते हैं। गाइस आप लोग ध्यान देना कि इन सब चीज़ का गलत इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना है।
हम लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, तो भाई आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं पहले टॉर ब्राउज़र को कनेक्ट करूँगा एंड देन उसके बाद गाइस मैं जाऊँगा डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए, जो कि आप लोग को पता ही है यार। तो क्या चलो मैं आप लोग को डार्क वेब को एक्सेस करके दिखाता हूँ और देखते हैं गाइस किस तरीके से सब कुछ होता है। सो गाइस यहाँ पर जो है मैं सिंपली कनेक्ट बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखो ये वाला कनेक्ट बटन आप लोग के सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर जो है स्क्रीन को मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज गाइस यहाँ अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था तो गाइस यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा था कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से गाइस। अब आप लोग गाइस यहाँ पर देखो ये बहुत ही स्लो काम कर रहा है। इसका मतलब जो नॉर्मल ब्राउजर हमारा होता है उस नॉर्मल ब्राउजर से गाइस ये बहुत ही स्लो काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर 3-4 लेयर से हो करके हमारा रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के पास, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर बहुत लेट लेगा आगे जब मैं डेटा को एक्सेस करूँगा। बाकी गाइस हम लोग एक्सेस करने वाले हैं, तो गाइस अगर हम लोग सोचें हैं भाई एक्सेस करेंगे तो भाई एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी ये एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भाई। गाइस यहाँ पर जब स्टैब्लिश होगा तो आप लोग इसी का ध्यान दोगे। आप अपना अगर स्पीड चेक करोगे ना, यहाँ पे जो इसका स्पीड वगैरह होगा गाइस ये बहुत ज़्यादा हाई चलेगा। अभी देखो अभी तो नॉर्मल चल रहा है ना, मैं भी आप लोग को दिखाऊंगा देखो किस तरीके से कितना ज़्यादा हाई चलने लगेगा अभी। तो यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है भाई, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। एंड गाइस आप लोग भी यार थोड़ा सा वेट कर लो, आप लोग को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा जितना मुझे करना होगा, ठीक है। तो ओके गाइस अब यहाँ पर देखो बहुत सारा वेट करने के बाद गाइस मैं बहुत ज़्यादा वेट किया हूँ भाई, तब यहाँ पर फाइनली खुल चुका है हमारे सामने टॉर ब्राउज़र। अब गाइस यहाँ पर ये जो टॉर ब्राउज़र है यहाँ पर आप लोग को पता ही है भाई, हम यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र ही बहुत सूटेबल चीज़ होता है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, देखो यहाँ पर लिखा गया एक्सप्लोर प्राइवेटली, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ें प्राइवेटली जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्राइवेट तरीके से हम सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन गाइस अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल भी सेफ हो, ठीक है। यहाँ पर भाई बहुत सारे लोग यहाँ पर पकड़े भी जाते हैं और बहुत सारे लोग जो सही दिमाग का यूज़ करते हैं भाई वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर डक डक गो, आप लोग नाम सुने होंगे, एक सर्च इंजन है डक डक गो। तो नॉर्मली ये डक डक गो पर ही सर्च करता है, लेकिन वो डार्क वेब तक पहुँचा नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है अगर हम कुछ सर्च करेंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ जैसे कि हैकर में सर्च करता हूँ, ठीक है, हैकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कुछ इस तरीके से एंटर करता हूँ गाइस। आप लोग यहाँ पर देखो सिंपली जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो पूछ रहा है ब्राउज़र सेंड नोटिफिकेशन, नो, मैं कर देता हूँ नो, डोंट अलाउड, ओके। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से गाइस सर्च कर रहा है। अब भाई यहाँ पर देखो आप लोग बहुत ही स्लो काम कर रहा है, ठीक है, जो नॉर्मल ब्राउज़र से बहुत स्लो काम कर रहा है। यहाँ पर देखो आप लोग कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है और यहाँ पर आप लोग इसे नोटिस करोगे, यहाँ पर देखो .net करके आ रहा है, यानी ये जो लिखा है हैकर टाइप पर .net कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर लिखा है geekprank.com एंड यहाँ पर हैकर के बारे में थोड़ा दिखाया गया है ऊपर कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर hacker.simulator.com कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। लेकिन आप लोग इसे नोटिस करोगे कि यहाँ पर .onion नाम से कोई वेबसाइट नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला था गाइस, अगर हमें डार्क वेब तक पहुँचना है तो उसके लिए हमें .onion का डोमेन चाहिए, ठीक है। तो गाइस .onion जो होता है अभी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा, और जहाँ पर आप लोग को .onion दिख जाए इसका मतलब यह है कि वो डार्क वेब है, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा आगे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से काम किया है। यहाँ पर गाइस देखो भाई मैं बहुत ही रिस्क करके भाई मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग भाई इंश्योर करोगे कि गलत इस्तेमाल इसका मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डक डक को मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने अभी नॉर्मल सर्च किया, ठीक है। लेकिन गाइस अभी आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि हम किस तरीके से डार्क वेब को एक्सेस करते हैं। तो गाइस चलो अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि हाउ टू एक्सेस डार्क वेब। सो गाइस अब यहाँ पर देखो एक हमारा एक और सर्च इंजन आता है जिसका नाम है टॉर्च सर्च इंजन। गाइस टॉर्च एक ऐसा सर्च इंजन होता है जो डार्क वेब तक पहुँचाने के लिए बहुत हेल्प करता है। डार्क वेब इन द सेंस जो .onion वाला करके डोमेन होता है वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है गाइस। तो चलो वहाँ तक अब मैं पहुँचता हूँ। गाइस देखो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ मैं सर्च इंजन पर जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से गाइस। अब यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा टॉर्च, ठीक है, टॉर्च मैं यहाँ पर लिखूँगा और टॉर्च मैं लिखूँगा यहाँ पर और सर्च इंजन कर देता हूँ, ठीक है गाइस, सर्च इंजन एंटर कर दूंगा। तो गाइस अभी देखो यहाँ पर एक टॉर ब्राउज़र हमारे सामने खुल करके आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो गाइस एक टॉर्च ब्राउज़र हमारे सामने खुल करके आएगा और गाइस यहाँ पर एक वेबसाइट है या एक कह सकते हैं एक सर्च इंजन है जहाँ पर गाइस बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे टॉर्च सर्च इंजन जो है यहाँ पर टॉर्च सर्च इंजन यहाँ पर डार्क नेट यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा सिंपली तो मैं देखना चाहता हूँ भाई कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ ये कुछ प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है कि एग्री करो, कुकीज़ वगैरह है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये कैंसिल भी नहीं होगा भाई। चलो मैं ये हमारे काम का भी नहीं है गाइस, मैं इसको कर देता हूँ बैक। एंड गाइस बैक जाने के बाद मैं थोड़ा सा और यहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो डार्क वेब को एक्सेस करते हैं। सो गाइस यहाँ पर देखोगे आप लोग तो हाउ टू यूज टॉर्च कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है। अब गाइस यहाँ पर मेरा एक जो होने वाला है वेबसाइट वही होने वाला है हमारा सब कुछ। यहाँ पर आप लोग देखोगे टॉर्च होम यहाँ पर लिखा गया है, टॉर्च सर्च इंजन होम कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा
उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे एक इस तरीके से एक सर्च इंजन खुल करके आएगा हमारे सामने, ठीक है गाइस। कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। और भाई आप लोग अगर यहाँ भी अगर कुछ सर्च करते हो ना तो गाइस यहाँ पर आप लोग को .onion करके ही वेबसाइट देखने को मिलेगा। .com, .in, .net ये सारी चीज़ें गाइस बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आप लोग को .onion वाला देखने को मिलेगा जो डार्क वेब का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो। बाकी मैं आप लोग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कराना चाहूँगा भाई। अगर मैं कहीं थोड़ा और नीचे करूँ कुछ इस तरीके से मैं आप लोग को दिखाऊँ, और आप लोग यहाँ पर देखोगे एक और लिखा गया है डार्क नेट साइट। देखो आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो डार्क नेट साइट वाला है यही है एक और लिंक। तो कहीं मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। अभी देखो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर ये वाला लिंक, तो कहीं यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ क्लिक करूँगा। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे ध्यान से भाई, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये खुल करके आया है। यहाँ पर देखो आप लोग, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो गाइस ये रहा, ये आप लोग देखो कुछ इस तरीके से। जो इसके पहले मैंने आप लोग को वेबसाइट दिखाया था कुछ इस तरीके से ही वो शो कर रहा था। और यहाँ पर अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर, अगर हम इस जगह पर अगर हम कुछ सर्च करते हैं जो हमारा सर्च इंजन है, यहाँ पर गई जैसे ही मैं कुछ सर्च करता हूँ उसके बाद गई यहाँ पर .onion वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा। और गई यहीं से बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन गाइस आप लोग इसका गलत इस्तेमाल मत करना भाई, ये बहुत ही रिस्की चीज़ है, ठीक है। आप लोग के लिए भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग अगर इसका गलत इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर देखो गाइस लिखा भी गया व्हाट इज टॉर्च सर्च इंजन कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर देखोगे आप लोग अगर, तो यहाँ पर आप लोग को एक लिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो ये हमें लिंक एक देखने को मिला है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये वाला लिंक जो ब्लू कलर में यहाँ पर लिंक शो कर रहा है। तो अगर जैसे गई आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये आप लोग को लेकर के जाएगा टॉर्च ब्राउज़र पर, ठीक है। यानी जो हमारा डार्क वेब होता है वहाँ पर लेकर के जाएगा। अब मैं थोड़ा सा और अगर आप लोग को थोड़ा एक्सप्लोर कराना चाहूँगा मैं इसको एक बार बैक आता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इस पर भी एक बार क्लिक करूँगा और कि यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये भी शो कर रहा है। एंड गाइस अब मैं जा रहा हूँ मेन लिंक पर क्लिक करने के लिए, ठीक है भाई। ये देखो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं आप लोग को बहुत बार बोल चुका हूँ। तो आप लोग गाइस इसका ध्यान रखना, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप लोग को लिंक जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर देखो आप लोग। तो गाइस यहाँ पर अगर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पर ये वाला जो लिंक देखने को मिल रहा है आप लोग को, यही वाला, ये गाइस यही वाला जो लिंक है यही है डार्क वेब का लिंक। और इसके पहले जो मैंने आप लोग को लिंक दिखाया था वो भी डार्क वेब का ही लिंक था, कुछ इस तरीके से ही है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो तो ये .onion करके आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पर .onion करके है। इसका मतलब कि यही है हमारा डार्क वेब। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप लोग अगर जाते हो इस पर और यहाँ पर अगर कुछ सर्च करते हो जो भी डार्क वेब पर है तो गाइस वो चीज़ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं आप लोग को क्लिक करके नहीं दिखा सकता भाई ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि गाइस ये यूट्यूब है तो आप लोग को पता ही है कि यूट्यूब पे क्या क्या हो सकता है। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको डिटेल्स में बता दूंगा और अच्छी तरीके से तो मैं टेलीग्राम पर वीडियो डाल दूंगा। और गाइस आप लोग अगर एक वीडियो देख रहे होगे मेरे पीछे यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो दिख रहा है गाइस, यहाँ पर मैंने समझाया आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरीके से टॉर ब्राउज़र काम करता है। यहाँ पर देखो आप लोग किस तरीके से टॉर ब्राउज़र काम करता है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। तो आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा भाई। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो भाई मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर के वहाँ देख सकते हो। बाकी आप लोग मेरे चैनल पर भी जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से ही। एंड गाइस आप लोग को देखो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाइस हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, तो ऐसे में गाइस बहुत सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें गाइस आप लोग के एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही था, तो आप इस चीज़ का ध्यान दे देना। एंड बस गाइस अब आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से फ़ोन वाला जो है यहाँ पर आप लोग इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग को देखने को मिल जाएगा भाई बहुत सारी चीज़ें। सो आप लोग इसको ट्राई करना। एंड बस गाइस ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं ज़्यादा भाई दिखा नहीं सकता यार, आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो गाइस बस अब मैं चाहता हूँ भाई वीडियो को यहीं एंड करूँ। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और गाइस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं इस चैनल पर साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग एंड पाइथन वगैरह मैं सिखाता रहता हूँ, ताकि आप लोग जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो हैकिंग सीखना चाहते हैं भाई वो भी यहाँ पर हैकिंग सीख सकते हैं भाई। मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया हूँ, तो गाइस आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है गाइस। तो यार ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वीडियो को लाइक कर देना भाई, क्योंकि भाई लाइक बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइस, लाइक कर देना। एंड गाइस बस ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस आज के लिए बस नहीं, मिलते किसी और पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।